एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था सी स्कैन एल्गोरिदम से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसका हमने एक लॉन्ग कट मेथड देखा था और देखा था कि सी स्कैन और स्कैन में डिफरेंस कहाँ आता है। ठीक, तो हमने यही किया था कि स्कैन से पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद सी स्कैन से सॉल्व किया था। तो उसके बाद हमने ये देखा था कि दोनों में डिफरेंस कहाँ आया था। तो उसके बाद जब हमने इसी क्वेश्चन को सी स्कैन से सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 1967। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को सी स्कैन के शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि इतना टाइम नहीं होता है कि हम लॉन्ग कट अप्लाई कर पाएँ। तो इसी को हम शॉर्टकट मेथड से देखते हैं कि इसी को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ ये मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है जो हमने लॉन्ग कट में बनाया था, जिससे अगर मुझे दोबारा ना बनाना पड़े और आपको बेवजह अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े वीडियो इतनी लंबी देखने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया था, जब हम सी स्कैन को यूज़ कर रहे थे तब हमने देखा था, हमने क्या किया, 345 पे इनिशियल पॉइंटर था, 345 से हम मूव कर गए थे 123 पे, 123 से 105 पे, देन 0 पे। इतना था स्कैन में भी, सी स्कैन में भी। ठीक, फिर सी स्कैन में हमने क्या किया था, क्योंकि हमारा 999 लास्ट में था तो हमने क्या किया था, 0 से 999 बिना किसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए, बिना किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए डायरेक्टली मूव कर गए थे 0 से 999 पे। ठीक है, अब जब 999 पे जब हम मूव कर गए थे तो अगेन हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे एंड 999 से 874 पे आए थे, 874 से 692 पे आए थे, 692 से 475 पे गए थे एंड देन 376 पे गए थे। ये था हमारा लॉन्ग कट मेथड, जिसमें हमने सबसे पहले इन दोनों को माइनस किया, फिर इनको, फिर इनको, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इनको, इनको, इनको और इनको माइनस किया था, फिर सबका टोटल किया था, देन आंसर निकाला था और आंसर हमारा आया था सी 1967। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। इसी डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे 345 से 123, 105 और 0, 345 से डायरेक्टली हम 0 मूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम 345 से, ये है हमारा 999, ठीक, अगर हम 399 से डायरेक्टली 0 मूव कर जाएं तो बीच की जो हमारी कैलकुलेशन है वो बच जाएगी। ठीक, इसके बाद 0 से हमें 999 जाना ही जाना पड़ेगा, ये हमने देखा था, बिना किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए देखा था। ठीक, इसके बाद ये हमने आए थे हम यहाँ पे 376 पे, 345 के बाद जब हम नंबर लाइन में हम यहाँ लिख रहे थे तो था 376। ठीक, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली 376 पे चले जाओ तो क्या हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इसके जो बीच में रिक्वेस्ट आएंगे उनको हमने क्या करा, बीच में ही डायरेक्टली प्रोसेस करते गए, प्रोसेस किया, बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने शॉर्टकट में क्या अप्लाई किया, 345 से हम गए 0, 0 से डायरेक्टली हम गए 999 पे और 999 से हम कहाँ आ गए, 376 पे आ गए। तो हमारी कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई, 345 से सीधा 0, 0 से 999 माइनस 0 और 999 से 376। ठीक, इन सबको आप कैलकुलेट करोगे, ये आया 345, ये आया 999 और ये आया 623। इनको जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे 1967, जो कि ऑप्शन सी है, फिर से सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लॉन्ग कट जब हम कर रहे थे तो हमें क्या करना पड़ा था, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही थी। हम पहले 345 को 123 से माइनस करेंगे, फिर 123 को 105 से, एंड सिमिलरली बहुत सारी कैलकुलेशन थी, फिर उन सब कैलकुलेशंस को करने के बाद उन सब का टोटल भी करना था। तो उससे क्या होता है, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था वो। ठीक है, तो अगर हमें इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं, 345 से 0 तो आना ही आना है ना, तो 345 से 0 चला गया। हमने 0 ही क्यों लिया है, क्योंकि इसने साफ बोला है कि 0 की तरफ मूव कर रहा है।
अगर इसने बोला था 999 की तरफ मूव कर रहा है तो हम 349 से 999 की तरफ जाते हैं, देन 999 से 0 पे आते हैं। बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 0 की तरफ मूव कर रहा है तो 345 से डायरेक्टली 0 की तरफ मूव करें, देन 0 से 999 की तरफ डायरेक्टली, एंड देन 999 से 376। क्यों 376? क्योंकि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं रिक्वेस्ट को तो 345 के बाद कौन सा आ रहा है, 376 ही आ रहा है, और 345 को हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं तो बार बार उसे क्यों करेंगे। ठीक है, तो जब हमने रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया है तो हमने देखा 345 के बाद क्या आ रहा है, 376। इसी वजह से हमने 999 के बाद सीधा 376 पे आके अपनी जो रिक्वेस्ट है, जो प्रोसेस है, उसको रोक दिया। रोकने के बाद हमने 345 माइनस 0 किया, देन 0 से 999 है तो 999 माइनस 0 किया, और फिर 999 माइनस 376 किया। इन सब का कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आया 1967 आया, जो हमारा ऑप्शन सी से मैच हो रहा था, और पहले भी यही आ रहा था। दैट मीन्स ये शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो, अगर आप पे टाइम हो तो आप क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को उससे सॉल्व करके देखना जिसमें हमारा हेड पॉइंट जो है, मूवमेंट जो है वो 999 की तरफ जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो रिवर्स भी पूछा जा सकता है, डिस मूवमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, और पूछा जा सकता है कि 999 की तरफ मूव करें। तो आप चाहो तो उसको आप 999 की तरफ मूव करवा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और फिर देखना कि आपका आंसर क्या आता है। दोनों केसेस से सॉल्व करना, दोनों केसेस से आंसर मैच हो रहा है दैट मीन्स आपका आंसर सही है, और अगर नहीं मैच हो रहा है दैट मीन्स कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। आई होप कि आपकी वीडियो, ये वाली मेरी जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।